रवि नेगी का एक कार्यकर्ता है। वो रवि नेगी जो छठ पूजा पे तो कहता है कि भाई मीट की दुकानें बंद कर लीजिए, और वही रवि नेगी आज सरस्वती पूजा पर चिकन भी बंटवा रहा है और मदिरा भी बंटवा रहा है। तो ये पुलिस क्या कहना है? पुलिस कह रही है जी हम किसी के घर को सर्च नहीं कर सकते। पहले तो तैयार थे, पता नहीं किसका फोन आया, फोन आने के बाद उनके सुर बदल गए। अरे यही आरोप किसी और पे लगे होते तो ऑटो उठा के बंद कर। हार की बौखलाहट, पूरी तरह से हार की बौखलाहट है। इसीलिए मेरे भाई बीजेपी कभी दिल्ली में नहीं आई और नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पटपड़गंज से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र नेगी पर लगे चिकन और शराब बांटने के आरोप। रविंद्र नेगी के कार्यकर्ता बांट रहे थे शराब और चिकन। छठ पूजा पर कल आते हैं, मीट और चिकन की दुकान है बंद। सरस्वती पूजा पर बांट रहे हैं चिकन और शराब। पटपड़गंज विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चिकन और शराब पार्टी की जा रही थी और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौधरी को इसकी सूचना मिली और मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खुलेआम चिकन और शराब बांटी जा रही थी। पुलिस को फोन करने के बाद भी पुलिस आई और नहीं लिया एक्शन। कांग्रेस प्रत्याशी पटपड़गंज अनिल कुमार का कहना है कि बीजेपी विधायक प्रत्याशी रविंद्र नेगी आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। चुनाव के दौरान उनके कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम ईस्ट विनोद नगर से जे ब्लॉक के बुध विहार चिकन और दारू बांटी जा रही है, जिसकी शिकायत 112 पर कॉल कर पुलिस को भी इत्तला दी गई और चुनाव आयोग को भी शिकायत दी है। उसके बाद ही कोई कार्यवाही नहीं हुई। अनिल कुमार मीट की थैलियां दिखाते हुए रविंद्र सिंह नेगी और उनके कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए सुरजीत सिंह बीडी की खास रिपोर्ट में। इस समय हम मौजूद हैं पटपड़गंज विधानसभा में, जहां इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या मामला हुआ है। एक मिनट सर, ये क्या मामला हुआ है? मामला ये है सर, ये पुलिस खड़ी है, ये कह रही है कि हमें लिख के दो, और ये इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन में पुलिस को अधिकार है। यहाँ पे शराब और चिकन रवि नेगी का एक कार्यकर्ता है। वो रवि नेगी जो छठ पूजा पे तो कहता है कि भाई मीट की दुकानें बंद कर लीजिए, और वही रवि नेगी आज सरस्वती पूजा पर चिकन भी बंटवा रहा है और मदिरा भी बंटवा रहा है। तो ये बीजेपी का कैरेक्टर है। एक और दिखाता हूं मैं, दूसरा दरवाजा। ये है इसका दूसरा दरवाजा। इसमें शराब और चिकन जो है गोश्त भर के यहाँ से सप्लाई हो रहा है। ये गजी ब्लॉक में दोनों तरफ से। यहाँ वोट के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार के दिन हमें खबर मिली, सूचना मिली, कुछ लोग नेगी के लिए यहाँ चिकन और दारू बांट रहे हैं। और जब खबर मिली, पहुंचे तो मेरा भाई खुद पहुंचा। उन्होंने देखा चिकन बांटते हुए आदमी को, पकड़ के उसको लाया गया। उसने कहा जी इस घर से मुझे दारू और चिकन बांटने का आदेश हुआ है, और इन्होंने दिया है। कॉल की गई, पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रही है जी हम किसी के घर को सर्च नहीं कर सकते। पहले तो तैयार थे, पता नहीं किसका फोन आया, फोन आने के बाद उनके सुर बदल गए। अरे यही आरोप किसी और पे लगे होते तो ऑटो उठा के बंद कर दिए जाते। तो ये वही व्यक्ति है जिसके पैर मोदी जी ने छुए थे। अच्छा, ये वही व्यक्ति है जिसके पैर छुए थे। तो मोदी जी आपके, जिनको आप विधायक बनाना चाहते हैं, और ये वो व्यक्ति है मेरे भाई जो खान पान की दुकानें जो होती हैं, खान पान के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार करता है, दुकानें बंद कराता है। ये वो व्यक्ति है जो छठ पूजा पे कहता है कि भाई मीट की दुकानें बंद करो, और आज उन्हीं मीट की दुकान से ला करके सरस्वती पूजा पर मीट बांट रहा है। ये है इनका असली चरित्र। धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे तो नहीं है कहीं? ये हार की बौखलाहट तो नहीं है? हार की बौखलाहट, पूरी तरह से हार की बौखलाहट है। इसीलिए मेरे भाई बीजेपी कभी दिल्ली में नहीं आई और नहीं आएगी। इसीलिए आज लोग क्यों याद कर रहे हैं मुझे, क्यों पटपड़गंज चाहता है कि ईमानदारी के साथ पॉलिटिक्स हो। मैंने भी काम किया इस क्षेत्र में, मैं एमएलए रहा, काउंसलर रहा, लेकिन इस तरह की राजनीति का रत्ती भर आरोप नहीं है मेरे पास, रत्ती भर दाग नहीं है। और आज ये रवि नेगी जहर उगल रहा है, नफरत पैदा कर रहा है। इसलिए मेरा पूरा कैंपेन आप देखिए, मैंने कहा है कि यहाँ मोहब्बत जीतेगी, ईमानदारी जीतेगी। ये लोग वोट की खातिर पूर्वांचली को अलग करना चाहते हैं, मुसलमान को गाली देना चाहते हैं। आज ये बताए ना किस दुकान से लेकर के मीट लेकर के आया है, कहां से चिकन कटवा के लाया है, किसके लिए बांटने जा रहा है। जांच तो करे पुलिस। मैंने आरओ साहब को फोन किया, अभी तक कोई आया नहीं है। पुलिस खड़ी हुई है, एसीपी साहब खड़े हैं। पहले तो बहुत एक्टिव दिखाई दिए,
कियाते के साथ देखेंगे, लेकिन किससे इन्होंने बात कराई, उसके बाद वो फोन के बाद वो पुलिस भी शांत हो गई। ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, ये देखिए, इनकी जांच कौन करेगा? हमारा आरोप है ना, आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। केजरीवाल भाई तेरे कैमरे चलते हैं तो बताओ ना, इनकी जांच करिए। दारू आई है तो सुबह से शाम तक की रिकॉर्डिंग होगी, पुलिस अपने कब्जे में ले, जांच करे वो। बल्कि जांच करने की बजाय हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो अभी क्या एसीपी का क्या रवैया है? एसीपी साहब कह रहे हैं जी आप लिख के दीजिए, थाने आइए। अरे भाई थाने आए यहाँ, तब तक तो सामान गायब हो जाएगा। अब तो सूचना ये मिल रही है कि दारू तो इस नाले में बहा दी गई है शायद, कलर बदल गया। ये जो ऊपर जो है ये खड़े सज्जन लोग जो भी है, लेकिन जांच करेगा। लगभग आधा पौने घंटे से ज्यादा हो गया है। क्या ये सबूत, क्या सबूत बचेंगे? नहीं, ये सबूत बचेंगे क्या? पुलिस खुला मौका दे दिया, 2 घंटे हो गए। पुलिस ने आकर के किससे बात करी, उसके बाद पुलिस वहां दूर खड़ी हो गई। हम तो खुद यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो अवशेष मिलेंगे। नहीं मिलेगा। अब ये कह रहे हैं जी 5 किलो, ये कह रहे हैं कि 5-10 किलो चिकन कोई भी ले जा सकता है। पुलिस से मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि ये चिकन कोई, माफ करना, झुग्गी में है, 15 किलो चिकन खाया जाएगा। आप उठा के देख लीजिए, ये पैकेट है। ये दोनों पार्टियों का चरित्र है, पर अफसोस ये है कि प्रशासन पे क्या दबाव है। आखिर प्रशासन क्यों चेक नहीं कर रहा? इलेक्शन में वो पावर्स हैं, प्रशासन को किसी भी घर को जांच कर सकता है। इलेक्शन के दौरान यदि कोई सामग्री रिश्वत के रूप में बांटी जाती है तो वो एविडेंस है, हम एविडेंस दे रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि एविडेंस नहीं है। खाने पीने की चीजें हैं तो खाने पीने की चीजें हैं तो कल पहनने की चीजें भी दी जाएंगी। कल यहाँ पर कुछ ही किसी भी रूप में रिश्वत दी जा सकती है। साड़ियां बंटवाइए, रजाइयां बंटवाइए, एसी फ्रिज बंटवाइए, ये सब रिश्वत के मोड हैं। या तो ये बता दीजिए एविडेंस क्या होगी। कल कोई खुलेआम पैसे बांटेगा तो क्या वो भी एविडेंस नहीं होगी? खुले पैसे दिए जाएंगे तो क्या वो एविडेंस नहीं है? ये चिकन के जो गोश्त बांटे जा रहे हैं 1-1 किलो की पन्नियों में, तो ये एविडेंस नहीं है। और आज हमें कहा जा रहा है कि नहीं जी खाने का सामान है, कोई लेकर जा रहा है, कोई बांट रहा है। और यही तो रिश्वत है, यही तो चीजें हैं लालच की, जो गरीब लोगों के वोट को खरीदने की कोशिश बीजेपी करती आ रही है। और जानबूझ के इनको पता है कि ये गरीब आदमी इनसे बदला लेंगे, क्योंकि राजीव रत्न आवासीय योजना इन्होंने खत्म कर दी इन गरीबों की। तो ये जो 20 किलो माल पड़ा है, आप देखिए उसमें 15-20 किलो पैकेट है, और पुलिस कह रही है कि हाँ ये खाने का सामान है, तो आप बंटवाइए, यहाँ पे और भी चीजें बंटवाइए, और वो कह दीजिए खाने पीने की चीजें हैं। तो ये सरासर पूरी तरह से मसला है। और शराब अंदर है, उस शराब को वो भी तो पीने का आइटम है, तो उसको भी कह देंगे शराब पीने के लिए दी जा रही है, चिकन खाने के लिए दिया जा रहा है। वाह भाई वाह। ये आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये प्रशासन का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? पूरा पक्षपात किया जा रहा है, किस प्रेशर में है ये तो प्रशासन जाने, लेकिन ये सच है कि ये सिर्फ दबाव की वजह से किया जा रहा है। और मैं यहाँ से नहीं हटने वाला हूँ जब तक कि इस घर की जांच नहीं हो जाएगी। मैं आपको लगातार दिखा रहा था, ये है हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी अनिल चौधरी जी। मैं सुरजीत सिंह, अखंड आवाज से चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा, क्राइम रिपोर्टर अर्जुन के साथ, कैमरामैन राजू के साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।